गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आज हम लोग यहाँ हैं हमारी बुक द वोएज के 10th नंबर चैप्टर ऑन अम्ब्रेला मोरल्स के साथ। द राइटर इज ए.जी. गार्डिनर। ए.जी. गार्डिनर ने इस चैप्टर को लिखा, इस ऐसे को लिखा है एक ऐसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। नरेटर के बारे में ये है कि नरेटर एक जर्नलिस्ट थे और एडिटोरियल्स में जब अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे तो उन आर्टिकल्स में अक्सर ऐसे टॉपिक्स चुना करते थे, वो टॉपिक्स जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, लाइक ऑन सेइंग प्लीज, ऑन द रूल्स ऑफ द रोड, ऑन गेटिंग इनटू द ट्रेन एंड ऑन अम्ब्रेला मोरल्स। तो और इनकी जो लैंग्वेज होती थी, ये बहुत छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज़ हैं, ट्रिवियल मीनिंग पैटी छोटे इश्यूज़ हैं। इन सारे के सारे ट्रिवियल इश्यूज़ के ऊपर भी जब ये कुछ लिखा करते थे ना, वो चीज़ बड़ी स्पेशल लगती थी। एंड रीडर्स टेक अ ह्यूज इंटरेस्ट इन लर्निंग। यार इतनी छोटी सी बात को इतने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स गो विद द समरी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th के लिए, तो उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाएंगे आपको सारे के सारे चैप्टर्स फर्स्ट से लेके अभी तक जितने भी हुए हैं सबके सब वहाँ दिख जाएंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ नरेटर्स पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक बार ये लंदन की एक बिजीएस्ट स्ट्रीट से होके जा रहे थे। उस बिजीएस्ट स्ट्रीट पे जिस टाइम ये जा रहे थे उस समय इट वॉज क्लाउडी और इट वॉज हाईली एक्सपेक्टेड दैट इट वुड रेन। तो चूंकि बारिश की संभावना थी, सारे के सारे लोग अपना अम्ब्रेला लिए हुए थे। नरेटर भी उस स्ट्रैंड पे जब चले जा रहे थे तो बारिश अचानक से शुरू हो गई। सारे लोगों ने अपना अम्ब्रेला खोल लिया, लेकिन राइटर ने अपना अम्ब्रेला नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? इसीलिए नहीं खोला क्योंकि जिस अम्ब्रेला को ये अपने साथ लेके आए थे, अगर वो अम्ब्रेला खुलता था तो वो फिर खुल जाता था, पूरा खुल जाता था। हम ये सबने देखा होगा कई बार कि जब हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं और वो अम्ब्रेला अगर काफ़ी तेज़ हवा आ जाए तो वो किस तरीके से उल्टा हो जाता है। तो इनका जब अम्ब्रेला खुलता था तो वो नॉर्मल वे में नहीं खुलता था, वो मतलब बिखरा हुआ सा खुलता था। और अगर उसको कभी लगाना पड़े तो जैसे सेक नहीं, अपन सारा कुछ पकड़ के इस तरीके से बंद करते हैं, तो उस तरीके से इसे बंद करना पड़ता था। अगर इतना ख़राब अम्ब्रेला था तो ये लेके क्यों गए? तो उसकी भी एक स्टोरी है। नरेटर यहाँ आया क्यों था इस अम्ब्रेला को लेके? एक्चुअली जिस अम्ब्रेला को लेके राइटर यहाँ आए थे वो अम्ब्रेला इनका नहीं था। वो अम्ब्रेला इनका कोई एक्सचेंज करके रख गया था। इनका अच्छा अम्ब्रेला उठा ले गया और अपना ख़राब अम्ब्रेला उस प्लेस पे रख गया। और जब उसने वो ख़राब अम्ब्रेला इनकी प्लेस पर रख गया तो इन्हें लगा कि यार अब इस अम्ब्रेला को वापस कैसे किया जाए, अपना अम्ब्रेला कैसे वापस लिया जाए। तो उस ब्रिटेन की उस बिजीएस्ट स्ट्रीट पे वो इसीलिए वहाँ थे बारिश के मौसम में कि कोई ना कोई तो वहाँ उनका अम्ब्रेला लेके निकलेगा, और जैसे ही वो उनका अम्ब्रेला लेके निकलेगा तो ये उसका वापस कर देंगे और अपना उससे ले लेंगे। तो इस विचार के साथ ये वहाँ उस बिजीएस्ट स्ट्रीट पे गए थे। खैर हुआ कुछ नहीं। और यहाँ से नरेटर की एक फिलॉसफी शुरू हो जाती है। नरेटर कहते हैं यार कि चीज़ें खोना एक ऑब्वियस सी बात है। हम सब डे टू डे लाइफ में हमारी चीज़ें खो जाती हैं, कई बार हम मिस कर देते हैं उनको क्योंकि हम कहीं रख के उसे भूल जाते हैं, या कई बार कोई हमारी चीज़ें वो उठा ले जाता है। तो यहाँ वो एक्सचेंज वाली बात है। नरेटर कहता है कि मतलब जो लोग अम्ब्रेला को लेके कॉन्शियस होते हैं, अम्ब्रेला कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस सबने सुना होगा। हेल्थ कॉन्शियस वो लोग होते हैं जो लोग हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने, कभी भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाएंगे, हमेशा ऐसी चीज़ लेंगे जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी होगी एटसेट्रा। और अम्ब्रेला कॉन्शियस ऐसे लोग जो अपने अम्ब्रेला को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने अम्ब्रेला को कभी छोड़ते नहीं हैं, और जैसे पुराना हो जाता है दूसरे से बदल लाते हैं एटसेट्रा। तो ऐसे लोगों की आत्मा को राइटर ने यहाँ अम्ब्रेला कंसाइंस कहा है। तो बोले ऐसे जो अम्ब्रेला कॉन्शियस लोग होते हैं ना, ये बोले आपके आसपास ही कहीं ना कहीं होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऑनेस्टी पे कभी कोई डाउट नहीं कर सकता। ये ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप 1 रुपये फॉर्जरी का कभी भी आरोप नहीं लगा सकते, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अम्ब्रेला को लेके पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। ये बोले ऐसे लोग कभी आपकी पॉकेट में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन अम्ब्रेला अक्सर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे लोगों के क्या फीचर्स हैं, जैसे कि बोले क्या एक्टिविटी करेंगे। ये बोले मान लो ये किसी बार्बर के यहाँ गए, बार्बर के स्टैंड, बाल काटने वाला बार्बर के स्टैंड पे गए, आज अम्ब्रेला बदलने गए हैं, बार्बर के स्टैंड पे जाके अपना अम्ब्रेला रख दिया और वहाँ वेट करते रहेंगे कि कौन
अम्ब्रेला लेके दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो जो भी जैसे ही दूसरा व्यक्ति कोई अच्छा अम्ब्रेला लेके आएगा और जब देखेंगे ये कि ये बार बार की वो चेयर पे बैठ गया, और बार बार की चेयर पे व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी गर्दन थोड़ी हिलाता, वहाँ तो उसे वो गर्दन हिलाना पड़ती है बार बार के हिसाब से। सो जैसे वो वहाँ फंसेगा, ये उसका अम्ब्रेला उठाएंगे और चल देंगे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। जब एक सेफ डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे वेयर दे कैन नॉट बी कॉट, तो वहाँ जब वो सेफ डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे, उस सेफ डिस्टेंस पे पहुँच के ये ऐसे रिएक्ट करेंगे कि अरे अब तो गलत अम्ब्रेला उठा रहा है। ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं ईमानदार होने का, ये क्वालिटी बता रहा है उन लोग की, प्रिटेंड कर रहे हैं अरे हम तो बोले गलत अम्ब्रेला उठा रहा है, ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो किसी और का है, चलो बोले वापस कर देते हैं। अरे बोले कोई मतलब नहीं होगा, हम अब उसे वापस करने जाएंगे तो वो हमें मिलेगा थोड़ी वहाँ पे, और वैसे भी हमसे अपना अम्ब्रेला तो छोड़ ही आए, अपना खराब छोड़ा है, उसका अच्छा उठा के ले आए। तो नैरेटर बताता है कि ऐसे लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब बाकी इनके बारे में ये भी है, नैरेटर बताता है कि अम्ब्रेला को लेके ये इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अम्ब्रेला को लेके नैरेटर की ये शिकायत थी, और शिकायत इनकी इसीलिए थी क्योंकि इनका अम्ब्रेला कोई एक्सचेंज करके लेके आया था। दूसरा नैरेटर बताते हैं ऐसे कई सारे और इंसिडेंट होते हैं लाइफ में दैट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन। जैसे एक बार एक फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में एक वेल नोन प्रीचर मरा मिला। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी पॉकेट से 3rd क्लास का टिकट निकला। ये राइटर यहाँ ये इंसिडेंट यहाँ इसीलिए बताते हैं कि कई बार हम लोग की ऐसी हैबिट होती है कि, और जनरल पब्लिक की ऐसी हैबिट होती है कि हम टिकट 3rd क्लास का लेते हैं और विश करते हैं कि हम 1st क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल करें। तो ऐसा ही कुछ उस प्रीचर ने किया। तो नैरेटर इस इंसिडेंट को भी बताता है कि लोग ये भी करते हैं। अगला इंसिडेंट नैरेटर बताता है कि एक और चीज़ है, जैसे अम्ब्रेला को लेके लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं ना, ऐसे ही एक और चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं लोग, और वो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड दैट कॉन्शियसनेस इज फॉर द बुक्स। बोले ऐसे लोग हैं जो बुक्स ले जाएंगे आपकी और फिर आपको कभी वापस नहीं करेंगे, ना कोई सूटेबल टाइम रहेगा उनके पास। जैसे नैरेटर यहाँ एक इंसिडेंट बताता है कि एक वेल नोन क्रिटिक था। वो क्रिटिक क्या करता था कि मतलब एक बार उसका एक दोस्त उसके पास विजिट किया। उस दोस्त ने काफ़ी बातें करी कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, वी कैन एक्सेस एनीथिंग इन दोज बुक्स एटसेट्रा। बट बुक्स को हमें किसी को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति आपसे बुक ले जाएगा तो वो कभी अगर वो बुक उसे लगेगी कि वो उसके काम की है तो वो कभी उसे वापस नहीं करेगा। और इतना सब कुछ बोलते लोग हमें बोले कभी किसी किताबों के मामले में तो बोले हमें अपने भाइयों पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, दोस्त तो दूर की बात है। सारी बातें वो इनका दोस्त सुन रहा था, चुपचाप सुनता रहा, इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर उससे कहा बोले यार ऐसा करो, बोले तुमने हमारी लाइब्रेरी देखी? बोले ना। तो बोले ऐसा करो आओ तुम्हें लाइब्रेरी दिखाते हैं। और जब भी उनकी लाइब्रेरी देखने गए तो वहाँ 1000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स वहाँ रखे हुए थे। सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ बुक्स में से इनको एक चीज़ पसंद आई। इन्होंने कहा यार क्या हम ये कुछ बुक्स तो वहाँ ऐसी थी कि 16th-17th सेंचुरी की ओरिजिनली प्रिंटेड। तो इनके दोस्त को कुछ किताबें, और बस एक चीज़ जो उसे बड़ी अजीब लगी वो ये कि सारी की सारी किताबों पे किसी न किसी कंट्री की किसी न किसी लाइब्रेरी की स्टाम्प लगी थी। मतलब इसका ये है कि वो जो क्रिटिक था वो भी बुक्स की जो इतनी बड़ी जो बात कर रहा था कि हमें किसी को उधार नहीं देना चाहिए, सो वो डिफरेंट लाइब्रेरीज से बुक्स लेके आता था और कभी उन्हें रिटर्न नहीं करता था। सो यहाँ जो उसका फ्रेंड था उसे 2 बुक्स पसंद आ गई। बोले क्या हम ये ले लें? बोले हमने पहले क्या कहा था तुमसे कि बुक्स के मामले में तो हमें किसी पे फेथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग एक बार आपसे बुक ले जाएंगे तो वो कभी उन बुक्स को वापस नहीं करेंगे इन केस दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। खैर 2 चीज़ें बता दी राइटर ने कि अम्ब्रेला को लेके इसकी क्या ओपिनियन है, दूसरी ओपिनियन बता दी कि बुक्स को लेके इनकी क्या ओपिनियन है, बुक्स को लेके क्या करना चाहिए। अब राइटर आता है तीसरी चीज़ पे। बोले एक चीज़ ऐसी है, बोले ऐसा नहीं है कि अम्ब्रेला गलती से एक्सचेंज नहीं हो सकते, कोई बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है कि चूंकि सारे अम्ब्रेला मान लो ब्लैक हैं तो कोई भी गलती से ऐसा उसे एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन हाँ, किताबें गलती से ऐसी हो सकती हैं कि आपने किसी से बुक बोरो करी और बुक बोरो करने के बाद आप उसे कहीं रख के भूल गए, तो हो सकता है वो आपको मतलब ना मिले और फिर आप उसे रिटर्न ना कर पाए। लेकिन तीसरी एक ऐसी चीज़ है जैसे लोग एक्सचेंज करते हैं, और जब उसे एक्सचेंज करते हैं सो एक्सचेंज करने के बाद अगर लोग उसे एक्सचेंज करते हैं तो वो गलती से नहीं हो सकता, कभी वो हो सकता है जानबूझ के। तो राइटर बताता है मतलब ये चीज़ वॉलंटरली ही की जाती है। और जिस चीज़ की तीसरे नंबर पे ये बात कर रहे हैं वो है हैट, टोपी। ब्रिटिश काइंड ऑफ कल्चर में कैप एक
जनरल अटायर का हिस्सा है। और ये जनरल अटायर के हिस्से में नैरेटर बताते हैं कि लोग बताओ हेड तक एक्सचेंज कर ले जाते हैं। एक बार ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में गए, उस पॉलिटिकल मतलब कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज से लोग वहाँ इनवाइटेड थे, और ये वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद ये अपना सिल्क का हेड पहने हुए थे। वहाँ जाने के बाद ये स्मोकिंग रूम के अंदर गए, अपना हेड बाहर टांगे फॉर द इंडिकेशन कि कोई अंदर है, सो दैट ही माइट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। सो ये जैसे ही अंदर गए, लौट के आए, इनका हेड गोल। तो इनने देखा यार ये कौन ले गया। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे, लेबर पार्टी भी थी वहाँ, टॉरीज भी थे। तो इनने कहा यार कौन ले गया। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति हो, सारे के सारे लोग क्योंकि वहाँ हेड लगाए हुए थे, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो जो मतलब दो कैप इकट्ठे पहन लेगा। जिसने भी निश्चित रूप से जिसने भी मेरा हेड उठाया होगा वो सर पे अपना टोपी लगाया होगा और हाथ में हमारे लिए होगा। मतलब ये जानबूझ के किया गया है। और इसीलिए राइटर कहते हैं कि एक्सचेंज, अम्ब्रेला एक्सचेंज करना माफ़ किया जा सकता है, बुक्स एक्सचेंज करना माफ़ किया जा सकता है, लेकिन कैप एक्सचेंज करना अनपॉर्डनेबल है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके बाद नैरेटर अपने वैसे नैरेटर ने इतनी बड़ी जो फिलॉसफी दी है ना बुक्स को लेके, अम्ब्रेला को लेके, हैट को लेके, नैरेटर खुद भी कोई दूध के धुले नहीं है। जिस अम्ब्रेला को लेके इतना बड़ा ट्रीटाइज इन्होंने लिख दिया, वो अम्ब्रेला भी एक लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सचेंज में इन्हें मिला था। तो ये उसके बारे में बताते हैं कि एक बार ऐसी ये पार्टी की मीटिंग में गए। उस पार्टी की मतलब ऑल द VIP गेस्ट्स वर इन्वाइटेड देयर। वहाँ से जब लौट के आए तो कोई नहीं। फिर एक दिन इनने अपना जहाँ जो इनका अम्ब्रेला का स्टैंड था उसे खोल के देखा तो वहाँ एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला रखा हुआ था। गोल्डन उसकी स्टेक, गोल्डन उसका कवरिंग। ये देख के इन्हें दोनों तरीके की फीलिंग आई। ही वॉज हैप्पी, इन्हें खुश ये इसीलिए हुए क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इस तरीके का अम्ब्रेला तो आसपास किसी के पास नहीं होगा, वो अपनी शान बता सकते हैं। लेकिन इन्हें डर भी लगा, टेरिफाइड ये इसीलिए थे, इन्हें लगा कि यार इतना अच्छा अम्ब्रेला ये निश्चित रूप से किसी ब्रिटिश एम्पायर से बिलोंग करने वाले व्यक्ति का होगा। और ही डिडंट वांट कि इनको ये ब्लेम किया जाए कि इन्होंने कोई चीज़ चुराई है। सो कुछ नहीं, ये करते ये है कि जैसे ही अम्ब्रेला खोलते हैं, अम्ब्रेला के ऊपर एक पॉलिटिशियन का नाम एम्ब्रॉयडर्ड होता है, एनग्रेव्ड रहता है। सो ये तुरंत एक अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं उसको, और ये बताओ बगल उसे डिस्पैच करने चले जाते हैं। वो उसमें ये लिखते हैं कि सर गलती से आपका अम्ब्रेला हमारे पास आ गया और आई डेंट मीन टू एक्सचेंज इट, और हमारा शायद आपके पास पहुंच गया, तो मैं इसे लौटा रहा हूँ, आप हमारा हमें लौटा दीजिएगा। और जब वो उसके रिसीवर को मिलता है, मीन्स उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जब ये अम्ब्रेला मिलता है तो वो कहते हैं यार इतनी ईमानदारी, बताओ इतना ईमानदार आदमी है। जानते नहीं थे ओरिजिनली कि ये हैं कैसे, लेकिन नैरेटर तो तब तक एक मोरल ले चुके थे, वो इसका टाइटल भी है ऑन अम्ब्रेला मोरल, कि अगली बार जब कभी भी कोई अच्छा अम्ब्रेला मिलेगा नाम एनग्रेव करा देंगे, और अगर नाम एनग्रेव करा देंगे तो फिर कम से कम एक्सचेंज तो नहीं होगी। तो ये तो था पूरी समरी के बारे में इसकी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, नाउ प्लीज सी। 60 वर्ड्स के हैं ये। हाउ डू पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर सेटिस्फाई देयर कंसाइंस। जो लोग दूसरों की चीज़ें उठाते हैं वो अपने आप को कैसे संतुष्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि कोई हमें पकड़े ना पकड़े, लेकिन हम अपने द्वारा भी पकड़े जाने से अपने आप को मना कर देते हैं। इफ़ वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, भले ही दूसरे हमें नहीं पकड़ पाए, हम उसे ओवरलुक करने की कोशिश करें, दूसरे तो समझ ही नहीं पाए हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हमने गलती करी है ना तो हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता। सो यही नैरेटर यहाँ बताते हैं कि जो लोग दूसरे की चीज़ें उठाते हैं वो अपनी सेल्फ कंसाइंस को कैसे, सेल्फ कंसाइंस मतलब उनकी अंतरात्मा तो उन्हें बार बार कहती होगी ना, तो उसे कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो नैरेटर बताता है कि ऐसे लोग अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं कि ये अपने आप में एज्यूम कर लेते हैं या दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिस वॉज नॉट वॉलंटरली माने इसको जानबूझ के नहीं किया गया है, इंस्टीड इट वॉज डन बाय मिस्टेक, और मिस्टेक के बेसिस पे इन्होंने अपनी चीज़ तो उसके लिए छोड़ी ही है। और चूंकि गलती से हुआ है तो गलती, धोखे से हुआ है तो धोखा तो सबका माफ होता है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं किया। एंड इन दिस वे दे ऑलवेज सेटिस्फाई देयर कंसाइंस दो दे नो दैट दे आर मेकिंग अ फॉल्स एफर्ट, बिकॉज जो गलती उन्होंने करी है उन्हें तो उसके बारे में कम से कम पता ही है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ द ऑथर टू से अबाउट मोरल्स कंसर्निंग बुक्स।
बुक्स के बारे में नरेटर की क्या सीख है, हमें क्या वो मोरल हमें देता है। तो बुक्स के बारे में नरेटर की एक ही सीख है कि चाहे कैसी भी तरीके की बुक्स हो, हमें कभी भी उन्हें एक्सचेंज नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। बिकॉज वंस द पीपल टेक योर बुक एंड इफ दे फाइंड दैट बुक इंटरेस्टिंग दे आर नेवर गोइंग टू रिटर्न इट इफ यू फॉरगेट योर बुक इज गॉन। नेक्स्ट इज, तो बुक के बारे में मोरल ये है कि हमें बुक्स कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज, व्हाई डज द ऑथर से दैट पिकिंग ऑफ अदर पीपल्स हैट इज अनपॉर्डनेबल। दूसरों का अगर हम हैट उठाते हैं, वो मीन्स नरेटर इज रेडी टू कंप्रोमाइज विथ इफ समबडी एक्सचेंजेस अम्ब्रेला। नरेटर इज रेडी टू कंप्रोमाइज विथ द पीपल हु एक्सचेंज बुक्स एज वेल बट हु स्टील बुक्स एज वेल। बट नरेटर उन लोगों को पार्डन करने के, उन लोगों को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है जो लोग दूसरों का हैट उठाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नरेटर को लगता है कि अगर दूसरों का हैट उठाया जाएगा तो बुक्स और अम्ब्रेला तो गलती से एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन हैट गलती से एक्सचेंज नहीं होता। और ये एक इंसिडेंट वहाँ मीन्स लिखते हैं, तो आप वो इंसिडेंट यहाँ ऐड कर सकते हो अगर क्वेश्चन की लेंथ आपको बढ़ाना है। कि ये स्मोकिंग पार्टी, मतलब एक पार्टी की मीटिंग में गए, वहाँ स्मोकिंग रूम में गए, लौट के इनका हैट गायब हो गया। तो ये इसीलिए उसे अनपॉर्डनेबल बता रहे हैं क्योंकि हैट हमेशा हैट हमेशा जानबूझ के ही बदला जाता है, वो गलती से नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता किसी से। इसीलिए दूसरों का हैट उठाना अनपॉर्डनेबल है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय प्ले हाइड एंड सीक विद देयर ओन कंसाइंस। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन से कि वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं और प्ले हाइड एंड सीक विद देयर ओन कंसाइंस की उन्हें तो पता है ना कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने आप को नहीं पकड़वा रहे हैं या अपने आप को नहीं पकड़वाने देना चाहते हैं तो उनके पीछे वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं या कैसे वो अपनी हाइड एंड कंसाइंस के साथ हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं। तो ऑथर इसके लिए बताता है कि एटलीस्ट द पीपल हु आर एक्सचेंजिंग थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स दे नो दैट दे आर कमिटिंग दीज थिंग्स बाय नॉट बाय मिस्टेक बट वॉलंटरीली, बट इवन देन दे सेटिस्फाई देमसेल्व्स बाय सेइंग कि ये गलती से तो हो गया। वो ये दिखा रहे हैं दूसरों के लिए, दे आर प्रिटेंडिंग कि ये गलती से हुआ है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। इंस्टीड कहीं ना कहीं उनको तो अपने हार्ट में ये सब पता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 वर्ड्स के हैं। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट अम्ब्रेला कंसाइंस, मेंशन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अम्ब्रेला कंसाइंस के बारे में नरेटर का क्या कहना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं। अम्ब्रेला कंसाइंस के बारे में नरेटर ने ये बताया कि जो लोग अम्ब्रेला को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं उनकी अम्ब्रेला कंसाइंस होती है। और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो बार्बर वाला जो इंसिडेंट था जो समरी में था, आप बैक जाके उसे सुन सकते हैं, दैट कैन बी मेंटेन। इनके और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि मतलब देयर ऑनेस्टी कैन नेवर बी टेकन एट स्टेक। इनकी ऑनेस्टी को लेके लोग कस्में खा सकते हैं। दे विल नेवर गेट इनटू योर पॉकेट टू गेट योर मनी, दे विल नेवर फॉर्ज इवन फॉर अ सिंगल रुपी। लेकिन अम्ब्रेला को लेके ये बड़े कॉन्शियस रहते हैं और अम्ब्रेला को लेके किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट इनफ टू बी फाउंड आउट बाय अदर्स, वी रिफ्यूज टू बी फाउंड आउट बाय आवरसेल्व्स, डिस्कस। ये ओपिनियन आपको लेसन को रेफर करते हुए लिखना है। तो जो 60 वर्ड्स का जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय प्ले हाइड एंड सीक विद देयर ओन कंसाइंस, और जो फर्स्ट था, हाउ डू पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स सेटिस्फाई देयर कंसाइंस। ये इसके जो लॉजिक्स आप लिखेंगे उन्हीं को इलाबोरेट करके यहाँ इस आंसर में मेंटेन करेंगे। ये बिल्कुल नया टॉपिक है। डिस्क्राइब हाउ एंड व्हाई डिड द ऑथर रिटर्न द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिशियन, हाउ एंड व्हाई ही रिटर्न दैट अम्ब्रेला। तो ही रिटर्न दैट अम्ब्रेला बाय राइटिंग एन अपॉलजी लेटर, ये हाउ का आंसर हो गया। और व्हाई, बिकॉज सिंस दैट अम्ब्रेला बिलोंग्ड टू सम पॉलिटिशियन एंड ही वाज अफ्रेड टू बी कॉट, उसे लग रहा था कि अगर वो ले जाएगा तो लोग उसकी कंप्लेन कर देंगे एंड ही शैल बी कॉट फॉर हिज डिसऑनेस्टी, जिसके लिए ऑथर कभी तैयार नहीं था। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर हाउ एंड व्हाई। ये हो गया इसके आंसर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम।